अच्छा, अब हमारे पास क्या है, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम्स होते हैं हमारे पास जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। डिफरेंट मीडियम भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मीडियम क्या होता है, कि इसके अंदर आपके पास कोई सिग्नल की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र होता है, वायर्स की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस सूरत में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर? उसमें क्या है हमारे पास? मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है, इनकोडर है, और क्या है हमारे पास? डिकोडर है। मैसेज क्या होता है हमारे पास? द मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि ये ऐसा डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी के साथ कम्युनिकेट होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकती है, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दिस। मैसेज क्या, जैसे हम एक मैसेज करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं। हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी को पिक्चर भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं हम, ठीक है। आ रही बात समझ? इसके बाद क्या हमारे पास? सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज़ अ डिवाइस। सेंडर एक ऐसी डिवाइस है दैट सेंड द मैसेज, जो कि मैसेज को क्या करती है? सेंड करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। हम इसको सोर्स भी बोलते हैं और ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ये क्या है? सेंडर की दो नेम्स भी हैं, ठीक है। सोर्स का भी यही मतलब है और ट्रांसमीटर का भी, जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है, भेज रहा होता है। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर। सेंडर कौन हो सकता है? कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई फैक्स मशीन भी हो सकती है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एज अ सेंडर, ठीक है। आमतौर पर मोबाइल भी है, देखो मैं मोबाइल से मैसेज करता हूँ किसी को, ठीक है, वो भी क्या है? सेंडर है, ठीक है। लेकिन आगे किसी को भेजना भी तो है ना। फिर क्या हमारे पास? रिसीवर। रिसीवर किसको बोलते हैं? रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, इट्स मीन कि वो ऐसा शख्स है या कोई बंदा है जिसके पास ऐसी डिवाइस है जो डाटा जो है वो क्या करे? रिसीव भी कर सके, ठीक है। उसमें इतनी अहलियत होनी चाहिए उस डिवाइस के अंदर। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट मैसेज। उसके अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन। रिसीवर क्या है हमारे पास? कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल से आपको मैसेज किया, ठीक है, या मैंने क्या किया है, ऐसा कह लें आप, कंप्यूटर से कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, ठीक है। मैंने कंप्यूटर से फैक्स मशीन की तरफ डाटा सेंड किया, कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ डाटा सेंड किया, ठीक है। ये सारा कुछ क्या कहलाता है हमारे पास? रिसीवर। दो चीज़ें अहम होती है हमारे पास, सेंडर और रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसमिशन मीडियम मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, कि ये एक पाथ है, एक रास्ता है, ऐसा एक ज़रिया है जिसके ज़रिए मैसेज आपका क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है? वो कोई केबल हो सकती है जिसके ज़रिए डाटा जा रहा है, या कोई सिग्नल भी हो सकते हैं जो डाटा आमतौर पर सेंड होता है ना। अब देखो मैं मोबाइल से डाटा सेंड कर रहा हूँ आपको या किसी को भी, अब इसके साथ कोई तार तो नहीं लगी हुई ना, तो वो डाटा कैसे सेंड हो रहा है? किसी दूसरी डिवाइस के साथ। मीडियम कौन सा है? सिग्नल है। सिग्नल क्या है? मीडियम है हमारे पास। फिर क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर क्या है? इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है हमारे पास? द इनकोडर इज़ अ डिवाइस। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि इनकोडर ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हमारे डिजिटल सिग्नल को उस फॉर्म के अंदर कि वो डाटा जो है आपका ट्रांसमिशन मीडियम पे चला जाए, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम से चला जाए। द डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल इन द डिजिटल फॉर्म। फिर डिकोडर क्या करती है कि वो वापस उसको उसकी असली हालत में लेके आती है। जो हमने कोड किया होता है ना, इनकोड किया होता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट करती है असली हालत में। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज। रिसीवर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है किसको? डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज को। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर और डिकोडर। अगर सेंडर और रिसीवर के पास इनकोडर और डिकोडर नहीं होंगे तो वो क्या कर सकते हैं? बात नहीं कर सकते उस तरह से। क्यों? कंप्यूटर की ये, इसका मकसद है क्या? इसका मकसद ये है कि देखो दो कंप्यूटर है ना हमारे पास, ठीक है, हमने डाटा जो सेंड करना है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को डाटा जो सेंड करना है, वो डाटा कैसे जाएगा? अब वो हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा, सिग्नल्स की सूरत में जाएगा। सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा? हम उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म